नमस्कार। आज बात करेंगे आस्था और भाग्य से जुड़ी एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें हिंदू परंपरा की गहराई में ले जाती है। तो सवाल ये है कि क्या सच में 9 रातों का एक व्रत किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी का सार है। तो चलिए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसकी नींव को जानना जरूरी है ना? कि आखिर ये नवरात्रि है क्या और इस कहानी के मुख्य किरदार कौन-कौन है। तो देखिए, नवरात्रि का मतलब है 9 पवित्र रातें। ये त्योहार पूरी तरह से देवी शक्ति यानी माँ दुर्गा की आराधना के लिए है। इन दिनों में भक्त व्रत और पूजा पाठ करते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हों और जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं एक बहुत ही भक्त ब्राह्मण और उनकी गुणवान बेटी जिसका नाम था सुमति। उनका जीवन आप कह सकते हैं भक्ति और शांति से भरा हुआ था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अब सुमति के शांत जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे कठिनाइयों के एक गहरे भंवर में धकेल देता है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात बहुत मामूली सी थी। हुआ ये कि एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतनी मगन हो गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा और वो अपने पिता की रोज की दुर्गा पूजा में शामिल होना भूल गए। ये एक बच्चे की मासूम सी भूल थी, पर इसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले थे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अपनी बेटी की इस छोटी सी भूल से पिता इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने एक भयानक श्राप दे डाला, और ये एक ऐसा श्राप था जो सुमति की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पिता के श्राप का असर तुरंत हुआ और बहुत कठोर हुआ। सुमति की शादी एक कुष्ठ रोगी से करा दी गई और उसे घर से निकाल दिया गया। अब वो अपने पति के साथ एक वीरान जंगल में भटक रही थी, जहां निराशा और तकलीफ के सिवा उसका कोई साथी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई उम्मीद की किरण दिखती है। सुमति के जीवन के सबसे अंधेरे दौर में एक दिव्य शक्ति ने हस्तक्षेप किया और उसके अतीत का एक हैरान करने वाला राज सामने आया। जब सुमति को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने पूरी आस्था के साथ देवी दुर्गा को पुकारा, और उसकी सच्ची पुकार ने मानो चमत्कार कर दिया। देवी मां स्वयं उसके सामने प्रकट हो गईं। तो देवी ने सुमति को एक बहुत ही हैरान करने वाला राज बताया। उन्होंने कहा कि देखो, आज तुम पर जो ये कृपा हो रही है ना, ये इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, ये तो तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है जो काम आ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में वो एक भीलनी थी और तब चोरी के एक झूठे इल्जाम में उसे अपने पति के साथ 9 दिनों तक जेल में भूखा प्यासा रहना पड़ा था। और कमाल की बात ये कि वो दिन चैत्र नवरात्रि के ही थे, तो मतलब अनजाने में ही सही उसका नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया था। तो अब देखते हैं कि पिछले जन्म का ये अनजाने में किया गया पुण्य कैसे सुमति के इस जन्म को पूरी तरह से बदल देता है और उसके लिए उद्धार का रास्ता खोलता है। जरा सोचिए, इस चमत्कार को समझने के लिए याद कीजिए कि सुमति का पति किस गंभीर कुष्ठ रोग से पीड़ित था, एक ऐसी बीमारी जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। देवी मां के कहने पर जैसे ही सुमति ने अपने पिछले जन्म के उन 9 दिनों के व्रत में से सिर्फ एक दिन का पुण्य अपने पति को दिया, वो तुरंत उसी पल पूरी तरह से स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। और देवी की कृपा यही नहीं रुकी। उन्होंने सुमति की अटूट आस्था को देखकर उसे एक और वरदान दिया, एक बुद्धिमान, धनी और भाग्यशाली पुत्र का वरदान। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतना शक्तिशाली व्रत किया कैसे जाता है? आइए अब जरा इस व्रत की सरल विधि को भी जान लेते हैं। इस व्रत की विधि जानते हैं? बहुत ही सरल और भक्ति से भरी है। सबसे पहले गणेश जी और फिर मां दुर्गा की स्थापना और पूजा की जाती है। फूल, भोग, चुनरी चढ़ाने के बाद कपूर और लौंग से आरती करके पूजा संपन्न की जाती है। मतलब पूरी प्रक्रिया श्रद्धा और भक्ति पर ही केंद्रित है। और अब हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण सार पर पहुंचते हैं। आखिर इस व्रत को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और इसके असली लाभ क्या-क्या हैं? इस व्रत का जो फल है ना, वो किसी एक चीज के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। ये जीवन के हर पहलू पर कृपा करता है, चाहे वो सांसारिक इच्छाएं हों जैसे धन और स्वास्थ्य, या फिर आध्यात्मिक लक्ष्य। ये व्रत सभी दुखों से मुक्ति दिलाकर आखिर में मोक्ष का रास्ता भी खोलता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में सच्ची आस्था में इतनी ताकत होती है कि वो भाग्य को भी पलट दे?
इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।